नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभि आपके साथ। कोरोना महामारी के इस दौर में इस बीमारी को लेकर आए दिन कई तरह के शोध किए जा रहे हैं। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि इस बीमारी के फैलने का और कौन कौन सा माध्यम हो सकता है जिसके थ्रू ये बीमारी आसानी से फैल सकती है। ऐसे तो हम सब जानते हैं कि इस बीमारी के कुछ सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से कोरोना का खतरा आपको या हमको हो सकता है। लेकिन कुछ ही दिनों पहले आकाशवाणी के माध्यम से आईएमए के एक डॉक्टर ने बताया कि कोरोना वायरस का संक्रमण उस घर में ज़्यादा होता है जहां वेंटिलेशन की सुविधा पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है। जो घर छोटे होते हैं वहाँ संक्रमण का जो दायरा है वो ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से वहाँ पर फैल सकता है। अब इसी को लेकर अमेरिका में भी एक शोध किया गया और ये बात सामने निकल कर आई है कि ये बात सच है कि जिन घरों में कमरे छोटे होते हैं, खिड़कियाँ नहीं होती है, वेंटिलेशन की अच्छी सुविधा नहीं होती है, वहाँ संक्रमण बहुत आसानी से और तेज़ी से फैल सकता है। आइए जानते हैं कि इसके बारे में अमेरिका के शोधकर्ताओं का क्या कहना है। उन्होंने इस बात को कैसे साबित किया है कि ये जो संक्रमण है वो बंद कमरों में या बंद जगहों पर, छोटे घरों में आसानी से फैल सकता है। डॉक्टर्स ने बताया कि जिन घरों में वेंटिलेशन की पूरी व्यवस्था नहीं होती है वहाँ कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा अधिक क्यों होता है। इस विषय पर बात करते हुए उन्होंने कई रिसर्च और विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारियों का भी जिक्र किया। अब इस बारे में ताज़ा रिपोर्ट अमेरिका की मिनेसोटा यूनिवर्सिटी से आई है। यहाँ शोधकर्ताओं ने घरों, स्कूलों और शॉपिंग मॉल्स के अंदर कोरोना संक्रमित ड्रॉपलेट्स के प्रवाह और ठहराव पर अध्ययन किया। इस दौरान शोधकर्ता टीम ने पाया कि छोटे और बंद स्थान पर कोरोना न केवल हवा में अधिक समय तक एक्टिव रहता है बल्कि इसके ड्रॉपलेट्स अलग अलग सरफेस पर भी चिपकते हैं। आज के समय में केवल शहरों और कस्बों में ही नहीं बल्कि गांवों में भी घरों का साइज बहुत छोटा हो गया है। जैसे जैसे समाज में एकल परिवारों का चलन बढ़ा, रहने के लिए जगह सिमटती चली गई। यह बात लंबे समय से अलग अलग रिसर्च के माध्यम से हेल्थ एक्सपर्ट और सोशल वर्कर कहते रहते हैं कि छोटे घरों में रहना सेहत के हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा तो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि कोरोना वायरस एक भयानक संक्रामक बीमारी कोविड-19 लेकर आएगा और इस संक्रमण के कारण वे लोग अधिक संख्या में और जल्दी इस वायरस का शिकार बनेंगे जो छोटे घरों में रहते हैं। आज की स्थितियां तो यह है कि छोटे स्पेस में रहने वाले लोगों में कोरोना का खतरा और संक्रमण कहीं अधिक है। पिछले कुछ महीने में कोरोना वायरस को लेकर अलग अलग स्वास्थ्य संस्थाओं की कई रिपोर्ट्स आई। सबसे पहले इस वायरस के बारे में जानकारी आई थी कि यह वायरस 3 फीट की दूरी तक फैल सकता है, फिर 6 से 8 फीट और अब 13 फीट तक इस वायरस के फैलने की बात हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कही है। दरअसल ऐसे अलग अलग डिस्टेंस इस कारण सामने आए क्योंकि कोरोना वायरस किसी संक्रमित व्यक्ति के शरीर से निकलने के बाद हवा में कितनी दूर तक सफ़र करेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हवा में नमी कितनी है, मौसम कैसा है और हवा की गति कैसी है। यही कारण है कि शुरुआती स्तर पर यही बात विशेषज्ञों द्वारा कह दी गई थी कि एसी की हवा में कोरोना का वायरस अधिक समय तक जीवित रहता है और लंबी दूरी तय कर सकता है। आज के समय में जिस तरह से घर और फ्लैट्स का निर्माण किया जा रहा है उनमें वेंटिलेशन यानी हवा और प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था नहीं होती। इस कारण घर के अंदर की हवा घर में ही घूमती रहती है, जबकि बड़े आकार के और खुले घरों में हवा का प्रवाह बना रहता है। इस कारण वायरस घर के अंदर रुक भी कम देर पाता है और हवा के फ्लो के कारण वह खत्म भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि जिस ड्रॉपलेट वह मौजूद होता है उसे हवा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जबकि छोटे घरों में वायरस घर के अंदर ही देर तक मौजूद रहता है और इसी कारण संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में आराम से प्रवेश कर जाता है। तो ये थी शोधकर्ताओं की बात जिन्होंने ये बताया कि अगर आपके घर छोटे हैं तो और वेंटिलेशन की पर्याप्त सुविधा नहीं है, खिड़कियां ज़्यादा नहीं हैं, तो वहाँ पर संक्रमण का फैलने का जो दायरा होता है वो ज़्यादा होता है। बहुत आसानी से कोई संक्रमित व्यक्ति किसी स्वस्थ आदमी को संक्रमित कर सकता है।
इसलिए आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुले जगह पर रहें, और अगर घर में एक ही खिड़कियां हैं या एक से दो खिड़कियां हैं तो साफ़ सफाई का अच्छे से ध्यान रखें और कोशिश करें कि आप हवादार घरों में रहें, ताकि ये जो संक्रमण का दायरा है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाए और आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। तो शोधकर्ताओं ने ये बात साबित कर दी है कि जो बंद घर होते हैं, जहां वेंटिलेशन की पर्याप्त सुविधा नहीं होती है, वहां संक्रमण आसानी से फैल सकता है। एक संक्रमित व्यक्ति दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को बहुत आसानी से संक्रमण फैला सकता है। इसलिए आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि आप बड़े घरों में रहें। अगर बड़े घर नहीं हैं तो कोशिश यही रखिए कि जो भी एक दो खिड़कियां हैं उसको खुली रखें और घर का जो वातावरण है वो बिल्कुल स्वच्छ रखें। अगर आपके घर में गंदगी रहेगी तो वहाँ संक्रमण फैलने की संभावना और भी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए आप कोशिश करें कि आपका घर बिल्कुल स्वच्छ रहे, साफ सुथरा रहे, ताकि ये जो कोरोना का संक्रमण है वो नहीं आपको छू पाए। पहले भी वैज्ञानिकों ने ये बात कही थी कि एसी के द्वारा भी ये जो कोरोना का संक्रमण है वो आसानी से फैल सकता है, और इसके साथ ही पहले भी कुछ ऐसी बीमारियां आई हैं जहां पर देखा गया है कि अगर घर छोटा है और साथ ही वहां पर वेंटिलेशन की पर्याप्त सुविधा नहीं है तो वहां कोई भी बीमारी वो ज़्यादा पनपती है। इसलिए हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, साफ सुथरे तरीके से रहें, ताकि ये कोरोना आपको छू भी ना सके। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही हेल्थ अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।